नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीट की। तो रीट को लेकर जो लेटेस्ट न्यूज़ निकल के सामने आ रही है, रीट के बाद शिक्षक भर्ती होगी, उस पर कितने पद होंगे उसको लेकर भी बात सामने आ रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो आज की न्यूज़। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट के ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर से शुरू होंगे। बोर्ड की वेबसाइट पर नया लिंक जारी किया जाएगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन 1 दिसंबर से ही शुरू करेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदेश के बाद बोर्ड इस दिशा में शुरू कर रहा है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि शिक्षा मंत्री ने 1 दिसंबर 2024 से रीट के आवेदन की घोषणा कर दी है। बोर्ड अब इसी हिसाब से तैयारी करेगा। तो ये आवेदन को लेकर 1 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। दूसरी न्यूज़, CBSE की तर्ज पर RBSE भी इस बार जनवरी में पूरी कराएगा प्रायोगिक परीक्षा। रीट 2024 फरवरी में, इसलिए परीक्षा से पहले ही कराने की तैयारी हो रही है रीट। एक और न्यूज़ हम देखेंगे रीट को लेकर। ये शिक्षा मंत्री का बयान है। तो शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है? शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात यह कही है कि उससे पहले हम एक और न्यूज़ देख लेते हैं। इससे पहले तो यहाँ पर देखो दोस्तों, तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 4 साल से DPSE नहीं। वर्तमान में लेवल 1 के 8,596, लेवल 2 के मात्र 5,855 पद खाली। रीट के परिणाम के बाद निकलेगी अध्यापक भर्ती। इस बार 10 लाख आवेदन आने की संभावना है। पिछले रीट में कितने आए थे और पदों की संख्या? भर्ती से पहले DPSE नहीं हुए तो अध्यापक भर्ती में पदों की संख्या कम रहेगी। तो इस न्यूज़ का पूरा जो विस्तार वो ये है कि प्रारंभिक शिक्षा की बात हो रही है। यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा में लेवल 1 के 8,596 और लेवल 2 के 5,855 पद खाली है। तो इस तरह अगर हम देखें तो ये आंकड़ा जो पहुँचता है वो करीब 14,500 से 15,000 के बीच खाली पदों का आंकड़ा पहुँचता है। ये ठीक है, 15,000 अपन मान के चलते हैं, 15,000 ही प्रारंभिक शिक्षा में पद खाली है। अब इन 15,000 में भी से तो 4,000 पद जो वर्तमान में रीट है उसके भरे जाएंगे, तो फिर कम पद हो जाएंगे, फिर 10-11,000 ही पद बचेंगे। अब 10-11,000 पदों पर जो इसमें कुछ पद ऐड करके जो सरकार है वो 13,000 पदों पर जो सूचना मिल रही है, 13,000 प्लस कुछ पदों पर रीट की यानी 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति जारी करेगा। तो खाली पद के हिसाब से दोस्तों लगता है तो 3rd ग्रेड वो 13,000 प्लस के पदों पर जारी होगी। बाद में जो DPSE होगी, DPSE के अलावा पद, DPSE तो 30 से 34,000 पदों पर होगी। ज़रूरत है अब सरकार कितने पदों पर करती है, हो सकता है 19,000 पदों पर करे। और फिर रीट जो मुझे लग रहा है 30,000 के आसपास पदों पर ही होगी 3rd ग्रेड। अगर सारे पदों पर DPSE हो जाती है तो फिर ज़्यादा पदों पर होगी। कम पदों पर DPSE होती है तो 30,000 के आसपास पदों पर 3rd ग्रेड होगी। इसके अलावा शिक्षा मंत्री का बयान भी सामने आया। तो यहाँ पर देखो शिक्षा मंत्री ने क्या कहा, खाली पदों का रिव्यू कर रहे हैं। मदन दिलावर ने बताया फिलहाल शिक्षा विभाग में खाली चल रही पोस्ट के साथ ही टीचर्स की DPSE के बाद पदों की संख्या का रिव्यू किया जा रहा है। जैसे ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद ही पता चल सकेगा राजस्थान में टीचर्स के कुल कितने पद फिलहाल खाली है, उसके आधार पर ही शिक्षक भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पर देखो यह आपके लिए अच्छी न्यूज़ है कि शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम DPSE के बाद पद जारी करेंगे 3rd ग्रेड के। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ 4 सत्रों की 30 से 34 या 35,000 पदों पर DPSE की ज़रूरत है। अब इनमें अगर सरकार सारे पदों पर DPSE नहीं करती है, कोई 19,000 आसपास पदों पर DPSE करती है, फिर भी रीट 30,000 प्लस पदों पर होने की संभावना है। अगर सारे पदों पर DPSE होती है 35,000 पदों पर, फिर रीट 50,000 पदों पर होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा पदों का वर्गीकरण जारी होगा DPSE के बाद।